सोचो अगर कोई इंसान आपसे कहे कि 100 साल के अंदर या तो एआई इंसानों को गुलाम बना लेगा या एलियंस अर्थ पे हमला कर देंगे। ये सब कहा था दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने। तो चलो आज देखते हैं कि उनके सबसे जबरदस्त और डरावने प्रेडिक्शंस, जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टीफन हॉकिंग ने एक बार बोला था, हमारे पास सिर्फ 100 साल बचे हैं इस प्लेनेट पे, मतलब अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्यों? उनका कहना था ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर वॉर, एआई और ओवर पॉपुलेशन, ये सब मिलकर धरती को एक डेंजरस जोन में ले जा रहे हैं। हॉकिंग ने बोला था कि अगर इंसान मार्स या किसी और प्लेनेट पे नहीं गया तो हमारा एंड तय है। और सुनो, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमने अपने ग्रिड और डिस्ट्रक्शन नेचर को नहीं रोका तो अर्थ अपने आप इंसानों को निकाल देगी क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स के थ्रू। अब आते हैं एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ी कूल चीज है ना? लेकिन स्टीफन हॉकिंग सर का मानना कुछ और ही था। उनका कहना था एआई इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगी और जब वो अपने आप डिसीजन लेना स्टार्ट करेगी तो ह्यूमंस इररिलेवेंट हो जाएंगे। उन्होंने एक बार बोला था कि एआई या तो सबसे अच्छी चीज होगी जो ह्यूमैनिटी के साथ होगी या फिर सबसे बुरी। एआई मशीन्स इमोशनल नहीं होती। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ह्यूमन इनएफिशिएंट है तो उनका क्लीन अप भी पॉसिबल है। स्कैरी राइट? अब सुनो सबसे ज्यादा फिल्मी लेकिन रियल बात। स्टीफन हॉकिंग मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते थे कि उनका कांटेक्ट हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उनका कहना था अगर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ का सिग्नल पकड़ लिया तो वो हमारी तरफ आ सकते हैं, हमें कॉन्कर करने के लिए, हेल्प देने के लिए नहीं। उन्होंने कहा था अगर हमने उनका ध्यान खींच लिया तो हो सकता है वो हमें वैसे ही ट्रीट करे जैसे कोलंबस ने नेटिव अमेरिकन के साथ किया था, मतलब एनिहिलेशन। स्टीफन हॉकिंग क्लाइमेट चेंज को सबसे बड़ा थ्रेट मानते थे। उनका कहना था कि अगर हमने अब भी अपनी आदत नहीं बदली, एक्सेसिव कार्बन एमिशन, पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, तो अर्थ वीनस की तरह बन जाएगी। वीनस पे टेम्परेचर 460 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है और एसिड रेन होती है। हॉकिंग वार्न करते हैं, वी आर क्लोज टू द टिपिंग पॉइंट। एक बार वो क्रॉस हो गया तो नो कमिंग बैक। उनके हिसाब से ह्यूमंस अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। हॉकिंग ने बोला था कि फ्यूचर में ह्यूमंस अपने जीन्स मॉडिफाई करेंगे, मतलब डिजाइनर बेबीज, इनहैंस्ड इंटेलिजेंस, डिसीजेस का एंड। लेकिन उन्होंने वार्न भी किया था कि अगर ये सब सिर्फ अमीर लोगों के पास होगा तो न्यू सुपर ह्यूमन स्पीशीज बनेगी और नॉर्मल ह्यूमंस उनके सामने कुछ नहीं होंगे। सोसाइटी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, एक सुपर इंटेलिजेंट एलाइट और एक एवरेज वीक क्लास, बिल्कुल साइफाई मूवी की तरह। न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट, टेररिज्म और बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। हॉकिंग वार्न करते थे अगर एक छोटी सी न्यूक्लियर वॉर भी हुई तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर कोलैप्स, टॉक्सिक एयर, मिलियन डेड और अर्थ पे लाइफ सेंचुरीज तक नॉर्मल नहीं हो पाएगी। उन्होंने हमेशा पीस और यूनिटी की बात की, लेकिन बोला कि ह्यूमन ईगो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था मशीन्स जॉब्स छीन लेंगी और ऐसा सच में हो भी रहा है। एआई डॉक्टर्स, राइटर्स, इवन सोल्जर्स और अब मशीन सब कुछ कर सकती है। स्टीफन हॉकिंग कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक सोच थी, एक वार्निंग बेल जो हमें फ्यूचर के डेंजर से अलर्ट करती है। उन्होंने हमेशा साइंस को एज अ टूल यूज किया, नॉट जस्ट टू एक्सप्लोर स्पेस बट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। उनकी प्रेडिक्शन स्केरी जरूर है, लेकिन सच होने से पहले हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो फ्यूचर का सामना करने के लिए, या हॉकिंग की वार्निंग बस एक और वीडियो बनके रह जाएगी? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कौन सा प्रेडिक्शन सबसे स्केरी लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अनसुनी अनकही कहानी के साथ।